फ्रेंड्स, अ, हमारा जो एब्डोमेन होता है उसमें उसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मसल लेयर्स होती हैं और अंदर पेरिटोनियम होता है, बीच में फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली जो एब्डोमेन होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है उसमें एब्डोमेन सॉफ्ट होता है। मतलब कि आप जो भी पर्सन है उसके यदि एब्डोमेन को प्रेस करते हैं तो वो एक सॉफ्ट फीलिंग वहाँ पे आती है। लेकिन कई बार ये जो है सॉफ्ट ये रिजिड हो जाता है, मतलब जो मसल होती हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब कुछ एबनॉर्मल कंडीशन यदि वो सॉफ्ट से रिजिड हो जाए, बहुत हार्ड हो जाए, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके कारणों की हम चर्चा करते हैं। तो एब्डोमिनल रिजिडिटी जो है, जो हार्डनेस ऑफ द मसल्स है, वो जनरलाइज्ड भी हो सकती है। मतलब कि जो पूरा एब्डोमेन है पूरे एब्डोमेन में भी हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकती है, लोकलाइज्ड भी हो सकती है और बाकी जगह सॉफ्ट होती है। तो जो जनरलाइज्ड एब्डोमिनल रिजिडिटी होती है उसका जो मुख्य कारण होता है उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। यानी कि जो अंदर की जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियल लेयर है, जो पैराइटल पेरिटोनियम है, एब्डोमेन को कवर करती है, वो टेंस हो जाती है, हार्ड हो जाती है और उसके ऊपर मसल भी रिजिड हो जाती है। इसमें पेरिटोनाइटिस का मुख्य कारण होता है। और पेरिटोनाइटिस में भी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उसका परफोरेशन होना, उनका परफोरेशन होते ही जो कंटेंट है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाएंगे और वहाँ पे एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होकर के वो रिजिडिटी हो जाती है, जिसको बोर्ड लाइक रिजिडिटी कहते हैं। मतलब जस्ट लाइक ए बोर्ड, इतना टाइट वो हो जाता है। तो जनरलाइज्ड का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जो लोकलाइज्ड एब्डोमिनल रिजिडिटी होती है एक पर्टिकुलर पार्ट में होती है, जैसे सपोज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस जो कि राइट इलियक रीजन में होता है, यदि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो और वहाँ की पेरिटोनियल इन्वॉल्व हो, पेरिटोनियम इन्वॉल्वमेंट, तो केवल उस भाग में रिजिडिटी पाई जाएगी, बाकी के भाग सॉफ्ट होंगे। इसी प्रकार से एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ऊपर की तरफ पाई जाएगी और सेम हिपेटाइटिस की कंडीशंस में भी। इंटेस्टाइनल स्ट्रेंगुलेशन सेंट्रल रिजिडिटी होती है और वॉल्वुलस में भी इसी प्रकार से एक पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे के इंटेस्टाइन घूम जाती है वहाँ पे डिस्टेंशन होकर के उस भाग की पेरिटोनियम होकर के लोकलाइज्ड एब्डोमिनल रिजिडिटी होती है। फीमेल्स में कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं जिनमें लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड रिजिडिटी हो सकती है, जैसे कि रप्चर्ड एक्टोपिक गेस्टेशन। यदि प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा यूट्राइन है और पर्टिकुलरली फेलोपियन ट्यूब में है, तो वहाँ पे जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने से पेल्विस में इकट्ठा हो जाती है, पेरिटोनियम में चली जाती है। हेमरेजिक पेरिटोनाइटिस वहाँ पे डेवलप हो जाती है और रिजिडिटी होती है। इसी प्रकार से ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, यदि ओवेरियन सिस्ट अपने एक्सिस से ट्विस्ट होकर के हो जाती है तो बहुत सीवियर वहाँ पे पेन होता है और उस पर्टिकुलर पार्ट में रिजिडिटी देखने को मिलती है। और सेम एक्यूट साल्पेंजाइटिस, साल्पेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, वहाँ भी जिस ओरकी में होगी या दोनों तरफ होगी तो उसी प्रकार से रिजिडिटी देखने को मिलेगी और परफोरेशन ऑफ यूट्रस में भी रिजिडिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो कारणों की चर्चा मैंने यहाँ पे ये जिनमें के एब्डोमिनल रिजिडिटी देखने को मिलती है।